हेलो बच्चों, क्या हाल है? आप कैसे हैं? जो कि आज टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, डे 15 है। डे 15 में हम पढ़ाएंगे वॉइस, जो कि है एक्टिव एंड पैसिव है। ठीक है बच्चों, जो कि आज हम शुरू करने वाले हैं जीरो से एडवांस लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एंड यूपीएससी प्री में आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है बच्चों, शुरू करने वाले हैं। जो कि पहला पॉइंट है कि वॉइस क्या है। वॉइस क्या है, वॉइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक्टिव वॉइस, जिसमें सब्जेक्ट काम करता है। दूसरा है पॉजेसिव वॉइस। पॉजेसिव वॉइस मीन्स है जिसमें काम सब्जेक्ट पर होता है। पहला है जिसमें सब्जेक्ट काम करता है। सब्जेक्ट काम करता है, जैसे कि राम राइट्स। एग्जाम्पल है राम राइट्स अ लेटर। राम क्या कर रहा है? एक पत्र लिख रहा है। ठीक है। उसके बाद में जिसमें काम सब्जेक्ट पर होता है, जिसमें कहीं काम सब्जेक्ट पर होता है, जैसे ए लेटर इज रिटन बाय राम, किसके द्वारा, यानी जिसमें काम सब्जेक्ट पर होता हो। सब्जेक्ट किसके लिए? राम के लिए। उसके लिए हो रहा तो ए लेटर इज रिटन बाय राम। ठीक है बच्चों, जो कि आप समझ चुके हैं। दूसरा पैटर्न हम लेते हैं कि उसमें क्या समझना है, देखना है। गोल्डन फार्मूला है, जो आप इसको याद करके रखेंगे। ठीक है, जो कि आपको क्या आएगा, आगे काम आएगा। ठीक है, जिसे हम याद कर कर रखेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इन फार्मूला को हमको याद करके रखना है। ठीक है, क्योंकि आगे फ्यूचर में हमें काम आएगा। स्टेप इसका जो पहला है, 4 स्टेप हैं। इन स्टेप को हम लेकर चलेंगे और इसको जानेंगे कि क्या क्या है। पहला है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाओ। जो भी जो एक्टिव वॉइस में है, उनको क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, पैसिव वॉइस में क्या करना पड़ेगा आपको। पहला स्टेप में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। दूसरा है स्टेप 2, हेल्पिंग वर्ब में बी लगाओ। कहीं भी आपको हेल्पिंग वर्ब में क्या करना है, बी लगाओ। उसके बाद में स्टेप 3 है, हमेशा क्या करना है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करो। स्टेप 3 में हम क्या करने वाले हैं, यूज हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में जो स्टेप 4 है, उसमें हम प्रयोग करने वाले हैं बाई प्लस सब्जेक्ट लगाओ। जो लास्ट में है बाई प्लस सब्जेक्ट, ये जो आपको दिख रहा है कि बाई सब्जेक्ट जो है क्या प्रयोग में ला रहा है, कि बाई सब्जेक्ट 4 स्टेप में प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम बाई सब्जेक्ट का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम अगला जो देखने वाले हैं कि क्या है, अगला है प्रेजेंट टेंस रूल्स। यानी कि हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के जो इनके रूल्स हैं, उनको हम समझेंगे कि किस में क्या प्रयोग होने वाला है। तो प्रेजेंट टेंस हम समझेंगे। पहला है इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट। इन तीनों को हम देखने वाले हैं। जैसे इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यह क्या है, रूल है। यह क्या है, रूल है, जिसे आप क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस जब आप बनाएंगे, जैसे ही राइट्स अ लेटर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब आप रूल लिखेंगे इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसमें जब आप एक्टिव बनाएंगे, एक्टिव वॉइस, तो आप क्या करेंगे, ही राइट्स अ लेटर लिखेंगे। उसके बाद में जब पैसिव वॉइस बनाना होगा, तब आपको ऑब्जेक्ट पहले लेना होगा रूल के हिसाब से। रूल आप देख लीजिए, क्योंकि जो रूल है यह है ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। अगला जो हम बता रहे थे कि इंडेफिनिट में इन्हीं का प्रयोग करना है पॉजेसिव वॉइस बनाने के लिए। तो यह रूल है पॉजेसिव वॉइस, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। क्या है पॉजेसिव वॉइस में, ए लेटर बाय रिटन बाय हिम। उसके बाद में जो अगला है दूसरा है इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहीं भी आपको दिख जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तहाँ पर आपको वहाँ पर एक्टिव वॉइस बनाने के लिए, जैसे दिख जाए सी इज़ कुकिंग फूड,
वहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, पजेसिव को जैसे आप बनाएंगे पजेसिव को, फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय हर। क्या बनाएंगे, पजेसिव वॉइस को फूड, यानी कि आप ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, उसके बाद में वर्ब को, फिर उसके बाद में बीइंग का प्रयोग करके, उसके बाद में कुक का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे कुक्ड, उसके बाद में बाई, फिर सब्जेक्ट। तो क्या हुआ पूरा टोटल, फूड ही इज बीइंग कुक्ड बाय हर। उसके बाद में हम परफेक्ट टेंस का प्रयोग करने वाले हैं तीसरा तीसरा है हैज़, हैव या प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में दे हैव डन वर्क। पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, वर्क हैज़ बीन डन बाय देम। ठीक है, इनका हम प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, ओके बच्चों, जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम प्रयोग करने वाले हैं हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। ठीक है, अगला हम देखते हैं बच्चों कि क्या है। अगला है पास्ट टेंस रूल्स। पास्ट टेंस के जो रूल हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तीन में हम प्रयोग करने वाले हैं। उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद में हम प्रयोग करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद में हम प्रयोग करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट। इन तीनों का हम प्रयोग करने वाले हैं। ओके बच्चों, उसके बाद में इसमें जो रूल है, रूल यह है कि वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं आपको हो प्रयोग, तहाँ आप एक्टिव वॉइस बना सकते हैं। ही रोट अ लेटर, पजेसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या प्रयोग करना पड़ेगा, ए लेटर वाज रिटन बाय। उसके बाद में जो कंटिन्यूअस है, वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस है सी वाज वॉशिंग क्लोथ्स, उसमें आप प्रयोग करने वाले हैं पैसिव वॉइस में क्लोथ्स वेयर बीइंग वॉश्ड बाय हर। ठीक है बच्चों, उसके बाद में अगला जो है कि परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट, उसमें कहीं भी आपको हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो आप क्या प्रयोग करने वाले हैं, पैसिव वॉइस बनाने के लिए टास्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हिम। ओके बच्चों, अगला हम देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है फ्यूचर एंड प्रो रूल्स। फ्यूचर एंड प्रो रूल्स, फ्यूचर के जो प्रो रूल्स हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं। फ्यूचर के प्रो रूल्स, फ्यूचर के प्रो रूल्स कौन कौन से हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहला, उसके बाद में दूसरा, इन दो को हम देखने वाले हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो रूल है, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो रूल है, विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके बच्चों, उसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन क्या है उनके बारे में। परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, हमेशा क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बना है, और पास्ट परफेक्ट तो फ्यूचर का भी नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद में इंट्रांजेस्टिव वर्ब्स कहीं भी आपको दिख जाए, रन स्लीप गो, तो उनका भी पजेसिव नहीं बनता है। ओके बच्चों, उसके बाद में जो अगला पॉइंट हम देखने वाले हैं कि अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट यह है कि एग्ज़ाम के जो हमें ट्रिक मिले हैं, एग्ज़ाम के ट्रिक, उन ट्रिक को हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम के ट्रिक क्या क्या हैं। तो कहीं आपको क्या दिख जाए बच्चों, टेंस आइडेंटिफाई करो, कहीं भी आपको टेंस दिख जाए तो टेंस को पहले आइडेंटिफाई करो, उनको पता करो कि क्या है, इन टेंस को देखो समझो, फिर क्या करो, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें, कहीं भी एलिमिनेशन यूज़ करें मेथड, उनको ढूंढो, पता करो, फिर उसके बाद में क्या करो। अगर जब तुम्हें पजेसिव वाइज बनाना हो तो पजेसिव वाइज में इक्वल टू वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला ऑप्शन गलत है, कहीं भी आपका पजेसिव वॉइस नहीं बनेगा। उसके बाद में जो तीसरा है कि हेल्पिंग वर्ब चेक करना है, क्या करना है, पहले हेल्पिंग वर्ब को चेक करना है, करेक्ट बी फॉर्म चेक करें, यानी कि आपको क्या करना है, कहीं भी आपको करेक्ट बी फॉर्म क्या है उसको चेक करना है। ठीक बच्चों,
ओके बच्चों, अगला हम देखने वाले हैं कि बच्चों जो पॉइंट्स हैं उसमें क्या क्या हैं। हम क्या प्रयोग करने वाले हैं, एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस करने वाले हैं। एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस करने वाले हैं। टेस्ट योर नॉलेज, आपका हम टेस्ट लेंगे कि आपका कितना नॉलेज इंक्रीज हुआ है, बढ़ा। ठीक है, तो टेस्ट योर नॉलेज, आप देखते हैं किसने कितना सीखा है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, किसने कितना सीखा है। अगला पॉइंट हम देते हैं कि क्वेश्चन है पहला, सॉरी तो आंसर दिख ही रहा है बट फिर भी आप कमेंट करते रहिए कि एक्टिव वॉइस में ही इज़ मेकिंग अ केक, कहीं भी आपको ही इज़ मेकिंग अ केक दिख जाए तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको आंसर बी करेक्ट करना है, क्योंकि आपको एक एक दिख रहा है। एक एक मतलब जो पॉजेसिव वॉइस में है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम पहले लेते हैं, तो एक एक यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है और यह सब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट को यहाँ पर ले जाएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, क्योंकि हमने अभी देखा कि ही इज़ मेकिंग अ केक, जो ही इज़ मेकिंग अ केक लिखा है उसमें हम क्या प्रयोग करने वाले हैं, यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इसमें इज लगा है, बीइंग है, उसके बाद में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट को बाद में लेकर जाना। तो इसलिए क्या होगा, जो बी नंबर है वह करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, पहले जो सब्जेक्ट को है, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले लाया गया है, उसके बाद में सब्जेक्ट को बाद में ले गए हैं, इसलिए ही का हिम किया गया है, इसलिए जो सेंटेंस है वो आपका बी सही है। अगला हम देखते हैं बच्चों कि अगला क्या है सेंटेंस। अगला सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका है एक्टिव वॉइस आपको पैसिव वॉइस बनाना है। एक्टिव वॉइस है आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा था। तो उसका जो आंसर है, उसका आंसर आपको चारों में से चूज करके बताना है कि कौन सा सही है। तो करेक्ट आंसर आपका सी नंबर होगा। वह कैसे होगा उसको आपको देखना है, क्योंकि जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिख रहा आ लेटर, उसको आपको सब्जेक्ट में लाना है। कहीं भी आपको सब्जेक्ट आ लेटर दिख जाए, तो आ लेटर कहाँ दिख रहा है, सब में आ लेटर आ लेटर आ लेटर आ लेटर दिख रहा है, बट आपको किस में देखना है कि पास्ट इंडेफिनिट में वाज या वर का प्रयोग होता है। कहीं भी आपको वाज दिख जाए, हाँ यहाँ पर वाज दिख रहा है, यहाँ पर वाज दिख रहा है, तो यानी कि दो यह डेफिनेटली रॉन्ग है, यह दो नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें वाज नहीं दिख रहा, बट इन दो में से एक हो सकते हैं। तो इन दोनों को भी सही करने के लिए हम फिर अगला फार्मूला देखते हैं कि कहीं भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि रिटन बाय मी दिख रहा है, रिटन दिख रहा है, और आपको यहाँ भी रिटन दिख रहा है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है, यह भी सही है। बट अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या दिख रहा है। बाय लिखा है, बाय लिखा है, मी लिखा है, यानी ए लेटर वाज रिटन बाय मी, लेकिन यहाँ पर क्या गलत हो रहा है, यहाँ पर वाज बीइंग का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वाज बीइंग का प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए वाज बीइंग ना होगा, क्योंकि यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए जो होगा सेंटेंस वह सी राइट होगा, इसलिए आप सी करेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला हम देखते हैं बच्चों कि सेंटेंस क्या है, अगला देखने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्टिव वॉइस है, दे हैव फिनिश द प्रोजेक्ट, वे क्या कर चुके हैं, एक प्रोजेक्ट को, प्रोग्राम को फिनिश कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। तो उनका हम देखने वाले हैं कि कौन से सेंटेंस का जो टेंस है, यानी यह प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हैज़ हैव दिख रहा है, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट का है। उसके बाद में हम देखने वाले कि इसमें सही कौन सा है। आपको करेक्ट आंसर ए दिख रहा है, तो ए पर ओके कर देंगे। ये कर क्यों रहे हैं, इसलिए आप देख लीजिए, क्योंकि आपको कहीं भी प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन दिख जाए, क्या दिख जाए, हैज़ बीन,
हैज़ बीन यहाँ भी है और हैव बीन यहाँ है, तो यह नहीं होगा। हैज़ बीन नहीं है तो यह भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं है तो यहाँ भी नहीं होगा, इसलिए आपका ये नंबर राइट है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को आप लगाएंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि अगला कौन सा है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखने वाले हैं कि व्यक्ति वाइज है, एक्टिव वाइज। ठीक है, तो एक्टिव वाइज आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखने वाले हैं कि इसका पैसिव वाइज कैसे बनेगा। कहीं जैसे आपको दिख रहा है हु रोट दिस बुक, कौन इस बुक को लिखा है, कौन यह बुक लिखा है, तो कौन लिखा है उसके बारे में हम देखने वाले हैं कि आपको कहीं भी करेक्ट आंसर डी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? करेक्ट आंसर डी दिख रहा है, उसे आप राइट कर दीजिए। बट आप राइट क्यों कर रहे हैं इसको देखना है। तो आपको कहीं भी इंट्रोग्रेटिव रूल्स, क्या लिखा है? इंट्रोग्रेटिव रूल्स, यानी कि आपको कहीं भी प्रश्नवाचक वाक्य आपको दिख रहे हैं तो उनका हम प्रयोग करेंगे। यानी कि आपको बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, यानी इसमें क्या है, बी नंबर भी सही है और क्या है, सी नंबर भी सही है। तो आपका बी और सी सही है। तो कैसे सही है उनका हम प्रयोग देखने वाले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी हु रोट द बुक, कहीं भी आपको दिख जाए तो उनका हम प्रयोग करेंगे। यानी कि हु यहाँ पर भी दिख रहा है सी नंबर में, उसके बाद में बी में भी दिख रहा है बाई, तो बाई हुम वाज दिस बुक रिटन, इनके द्वारा किताबें लिखी गई हैं। तो हु किसने लिखा है, तो यह दोनों सही है, इसलिए हम ऑप्शन किसका प्रयोग करने वाले हैं, डी का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अगला हम देखते हैं कि इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें हम देखेंगे कि प्रैक्टिस में क्या है। तो एक्टिव वाइज में हम देखने वाले हैं कि पीपल स्पीक इंग्लिश हियर, जो लोग हैं इंग्लिश में यहाँ पर बोल रहे हैं, तो उनका सेंटेंस क्या है, ये नंबर सही है। उसके बाद में हम देखने वाले स्टैंडर्ड फैक्ट, कहीं आपको दिख जाए बाई पीपल इज ऑप्शन दिख जाए तो इंग्लिश इज स्पोकन हियर, या सही है सेंटेंस, इसलिए हम इसको राइट करने वाले हैं। अगला हम देखने वाले हैं कि अगला 6 नंबर क्वेश्चन 6वां कौन सा है। कहीं भी आपको शूट द डोर दिख रहा है, शूट द डोर इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इसमें कौन सा सही है, आपका बी और सी सही है। बी और सी सही है, जिसमें से आप डी नंबर करेक्ट करेंगे क्योंकि दोनों सही है। द डोर शुड बी शूट एंड लेट द डोर बी शूट, दोनों सही। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, अगला हम देखने वाले हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। कहीं भी आपको सी वाज पेंटिंग द वॉल दिख रहा है तो उसका आंसर है सी, दी वॉल्स वेर बीइंग पेंटेड बाई हर, किसके द्वारा पेंटेड की गई है, एक पेंटर के द्वारा पेंटेड की गई वॉल। अगला जो है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों वी विल विन द मैच, हमने क्या किया है, मैच को जीता है। तो कौन सा आंसर सही है, करेक्ट है, पहला सही है, दी मैच विल बी ऑन बाय अस, क्योंकि हमने जीता है इसलिए हम प्रयोग करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 9, हैव यू डन योर होमवर्क। अब इसका पैसिव वाइज देखना है। पैसिव वाइज नंबर बी है, हैज़ योर, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट पहले लाना है, तो हैज़ योर होमवर्क बीन डन बाय यू, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, एक्टिव वॉइस है, द पुलिस विल हैव कॉट द थीफ, आपका जो आंसर है बी वह सही है, बी सही है, द थीफ विल हैव बीन कॉट बाय द पुलिस। ओके बच्चों, अगला सेंटेंस हम देखने वाले हैं कि क्या है। आपके लिए होमवर्क रहेगा, होमवर्क आपके लिए क्या है बच्चों, होमवर्क है। होमवर्क में आप क्या करेंगे, होमवर्क में आप देखेंगे कि आपका पहला जो क्वेश्चन है सी सिंग्स अ सॉन्ग, कहीं भी आपको सी सिंग्स अ सॉन्ग है, इनका आपको क्या करना है, अच्छे से उसको
लिख कर उसके बाद में यूट्यूब जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें जाकर आप कमेंट करेंगे किस सिंग सा सॉन्ग किस टेंस का उसको हमने सुधार किया। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है ही वाज ड्राइविंग अ कार। तीसरा है बच्चों दे हैड सोल्व द प्रॉब्लम। चौथा है द टीचर विल चेक द कॉपीज। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास डे 16 में हम बात करने वाले हैं नरेशन एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, जो कि आप अगला टॉपिक है जिसके बारे में हम क्लास डे 16 में बात करेंगे। अगर सब क्लियर हो गया हो तो कमेंट में वॉइस क्लियर लिखिए बच्चों। उसके बाद में हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बच्चों, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।